हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहला काम तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर देना मेरे भाई। सबसे बड़ा सवाल कि सर बोर्ड के साथ एनडीए को कैसे मैनेज करें, बड़ी घोर समस्या है बाबू भैया। टेंशन हो रखी है कि बोर्ड के एग्जाम भी होते हैं और एनडीए का एग्जाम भी है। और सबसे ज्यादा ये जो प्रॉब्लम आती है वो +2 के अंदर जो अपीयरिंग बच्चा है उसको आती है, क्योंकि एनडीए का एग्जाम जो अप्रैल के महीने में होता है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। सितंबर वाले में दिक्कत नहीं आती, अप्रैल वाले में दिक्कत आती है, क्योंकि अब मार्च में लगभग बोर्ड के एग्जाम होते हैं और अप्रैल में एनडीए। तो दोनों को कैसे मैनेज करें, बहुत तकड़ी समस्या है। देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। एनडीए का एग्जाम, देखिए एनडीए का एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां से आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है, आपका जो कैरियर है, जो आपका फ्यूचर है वो बड़ा ही बिंदास होता है। एनडीए को क्रैक करना कोई मजाक नहीं है, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। रिटर्न आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एसएसबी में भी फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है एसएसबी, ठीक है। तो एनडीए को क्रैक करना कोई मजाक नहीं है, और एनडीए को क्रैक ऐसे वैसे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही उसको क्रैक कर सकते हैं। और एक मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन वाले बच्चे ही इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, +2 के बोर्ड में ही परसेंटेज आना भी बहुत जरूरी है। और ये परसेंटेज होता है भैया हमारे जो प्रिय रिश्तेदार होते हैं, जो हमारा रिलेटिव्स होते हैं। आपको पता है कि अगर कम परसेंटेज आ गए तो वो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हमारे अंदर। बहुत प्रेशर है बाबू भैया, है ना। सबसे ज्यादा प्रेशर होता है रिश्तेदारों का। अगर उनके लड़के के या उनकी लड़की के आपसे अगर 5% या 2% भी ज्यादा आ गए ना, मतलब जीना हराम कर देंगे जिंदगी में आपका, है ना। परसेंटेज नहीं आए तो मतलब, अगर एक चीज मैंने नोट की है कि लगभग जो बच्चा होता है उसको उसके परसेंटेज के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है कि अगर आपके 80% नंबर हैं तो ये इस काबिल बच्चा है, 90% नंबर है तो ये इस काबिल बच्चा है, और 60% परसेंटेज है अगर किसी के, तो वो कुछ ही किसी चीज के काबिल ही नहीं है, उसको ये डिवाइड कर दिया जाता है। ये कैटेगरी है, एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। 99% नंबर है तो उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 60%, 70%, 99%, जब बात कंपटीशन में उतरते हैं ना, तब पता चलता है कैटेगरी का कि जो हमने डिवाइड किया और यहाँ पे कंपटीशन में कौन कितने पानी में है, तब डिवाइड का पता चलता है कौन कितने पानी में है। लेकिन क्या करें भाई, हमें हमारे जो प्रिय रिलेटिव्स, हमारे जो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, वो भी तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। तो इसलिए हमें बोर्ड पे भी पूरा फोकस करना है ना। और एनडीए में अगर आपको एनडीए क्रैक करना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, और इतना पढ़ना पड़ेगा जितना आपने पूरे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक नहीं पढ़ा, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो। लेकिन वही दूसरी कि सर हमें बोर्ड भी करना है। एक चीज यार आपको समझनी पड़ेगी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, 12th में अगर आपके 90% नंबर आए, चाहे 99% नंबर आए, चाहे आप 60% नंबर आए, अगर आपको एक चीज देखनी है, आप नोट करना, अगर आपके पास में कोई भी सरकारी कहीं भी कुछ, अगर बैंक है या सरकारी कोई भी चीज है, ठीक है, आप वहां पे जाके एक चीज क्लियर करना कि वहां पे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी डिग्री पूछना और उनकी परसेंटेज पूछना। आपको वहां पे बीटेक किया हुआ भी मिल जाएगा, खास करके बैंक की जॉब में, और आपको वहां पे बीए किया हुआ भी मिल जाएगा। दोनों सेम पोस्ट पे है बच्चे, दोनों सेम पोस्ट पे है। ये भाई साहब पास हुए हैं 60% से, ये भाई साहब 90% लेके बैठे हैं, दोनों सेम पोस्ट पे और सेम सैलरी ले रहे हैं। तो मुझे बताओ कि परसेंटेज का क्या आचार डालोगे। जब आप कंपटीशन में उतरते हैं ना बच्चे, कंपटीशन में उतरते हैं, तो वहां पे परसेंटेज कुछ मायने नहीं रखता कि आपके कितने परसेंटेज है, कुछ भी मायने नहीं रखता। वहां पे आपका मायने रखता है आपका नॉलेज,
वहां पे आपका मायना रखता है आपका नॉलेज, कि आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है, नॉलेज के मामले में आपको कितना परसेंट है भाई। तो जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, हमेशा याद रखना। जो आपका माइंड है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं अपने फ्यूचर के साथ, अपनी लाइफ के साथ मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं, वो चीज ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, परसेंटेज फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आप जाके ये चीज रियलिटी चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है, रियलिटी चेक कर लेना। आपको ऐसे ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे और वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ ही बैठे हैं, पास वाले डेस्क पे बैठा बंदा मिल जाएगा जो बीए पास है ना। क्योंकि कंपटीशन और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है हमारे देश में कि अब तो ये हाल है कि कोई भी जॉब मिल जाए, चाहे कैसी भी मिल जाए, हम करने को तैयार हैं। ये चीज है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, उस चीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा। रिश्तेदार जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो, उनका काम बोलना है और आपका काम करना है, आपको करके दिखाना है। चीजें क्या होता है, लोग भूल जाते हैं थोड़े टाइम बाद, जब आप अच्छी जॉब आपके पास होगी, अच्छा एकदम ऑफिसर, यार एनडीए में डिफेंस में ऑफिसर बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बताओ। अगर आपका अच्छा कैरियर होगा, अच्छे एकदम, क्या बात है, जब आप खड़कवासला में जाते हो, अगर एनडीए क्लियर करके वहां से जब वापस घर पे आओगे ना, तो वही आपके चाहे +2 में 60% क्यों ना नंबर हो, लेकिन वही रिश्तेदार आपके स्वागत के लिए मिठाई का डब्बा ऐसे मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर खड़े होंगे, आपके मुंह में ऐसे डालते हुए मिठाई का डब्बा। तो उस चीज से कोई, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप अपने +2 पे फोकस ना करो, बिल्कुल करो फोकस, अपना +2 पे भी फोकस करना है, अच्छे परसेंटेज भी लेकर आने हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मैं आपको बता देता हूं कि 10th का जो मार्कशीट होता है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिखाने के काम आता है, और 12th का जो मार्कशीट होता है वो सिर्फ कॉलेज में एडमिशन के काम आता है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोग परसेंटेज के पीछे क्यों भागते हैं, आजकल परसेंटेज वाला कोई झंझट ही नहीं है बच्चे, कोई झंझट नहीं है। मेन चीज रहेगी नॉलेज, क्योंकि कंपटीशन में उतरना है तो उसके लिए नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब है कि सर अगर हमें करना है, दोनों को मैनेज कैसे करें, मेन चीज ये है। तो देखिए, मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं मैथ को मैनेज करना आपको बता सकता हूं। आपको पता है कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है एग्जाम के अंदर। अभी तो टर्म 1 भी है, आई थिंक आपके दिसंबर के अंदर टर्म 1 का एग्जाम है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका एनडीए भी साथ के साथ चले, आपका 12th भी साथ के साथ चले बोर्ड। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले 12th का जो पोर्शन है, जो आपका एनडीए में भी आता है और जो आपका 12th के क्लास के अंदर टर्म 1 में भी आएगा, उसको आप पहले कंप्लीट करो, उसको आप पहले कंप्लीट करो, है ना। तो 12th का भी पोर्शन आपका हो और एनडीए का भी पोर्शन हो, तो पहले आप 12th का पोर्शन कंप्लीट करो। देखिए 11th का पोर्शन भी आपको करना है, लेकिन टर्म फर्स्ट होने के बाद अप्रैल में, मार्च में एक लगभग एग्जाम होते हैं, तो 1-1.5 महीना आपके पास होता है। तो बीच में आप टाइम निकाल के धीरे धीरे 12th का पोर्शन भी कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में एनडीए का एग्जाम होता है, तो उसे भी अपने को क्रैक करना है, उसे भी लेना है भाई। थोड़ा सा मुश्किल होता है 12th वाले बच्चों को अप्रैल के एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, उनके प्रेशर होता है बोर्ड का भी। लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है सितंबर के एग्जाम की, क्योंकि अप्रैल में जब उनके मार्क नंबर वगैरह, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो वो सितंबर के एग्जाम के लिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिनका डेट ऑफ बर्थ चला जाता है, चांस चला जाता है, तो थोड़ी सी निराशा की बात तो ये मैं कह सकता हूँ होती है हमारे लिए। लेकिन क्या करें, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। देख लिए, अगर आपका सपना लक्ष्य एक है, तो आप सोचो दिमाग में कि आप अपने ड्रीम के लिए क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो, किस तरीके से आप एफर्ट्स डाल सकते हो, वो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है, आपको क्या करना है कि जो 12th का पोर्शन है, जो आपका एनडीए के अंदर भी आता है और जो आपका बोर्ड में भी आता है, तो दोनों को आप कवर करो, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका साथ में एनडीए भी क्लियर, एनडीए के एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी और साथ में आपका बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी। मैं अभी क्या करूंगा, जो हमारा चैप्टर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म करवाने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो मैं
ट्वेल्थ के पोर्शन स्टार्ट करूंगा, ताकि बोर्ड वाले बच्चों को साथ में ट्वेल्थ का भी पोर्शन होता रहे, रिवीजन हमारी होती रहे, और साथ में हमारा एनडीए का भी होता रहे। क्लियर? इस तरीके से चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। बाकी आप जो भी कमेंट करके कुछ भी अगर आपका डाउट है तो नीचे डाउट कमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा एक चीज है बच्चे, मैं आपको बता देता हूं कि जो डिफेंस है वो एफर्ट्स मांगता है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। आप देखो, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आप अपने ड्रीम के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है? और जहां तक परसेंटेज की बात है, मैं आपको पहले बता देता हूं, परसेंटेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, कि आप अपने फ्यूचर के साथ परसेंटेज के हिसाब से कभी भी नहीं चल सकते। आपकी नॉलेज और आपका ड्रीम और आपका अपने आप पे विश्वास ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, कि आपको लगता है कि मेरे को विश्वास है 100% कि मैं अपना एनडीए क्लियर कर सकता हूं। ठीक है? थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस करके, और ट्वेल्थ में अगर आपका थोड़ा सा भी परसेंटेज में अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका ये पूरा फोकस, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एनडीए करना है और एनडीए में ही जाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, है ना। लोग तो भैया कहते ही रहेंगे, रिश्तेदार तो कहते ही रहेंगे, चाहे आपके 99% आ जाए तब भी वो कहेंगे कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो 100% आ जाते। वो तो कहेंगे ही भाई। अगर आपके 90 आ गए तो वो कहता थोड़ा सा और पढ़ लेता तो 95 आ जाते, अच्छा कॉलेज मिल जाता, है ना। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि डिफेंस में अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा है जो ज्यादातर डिफेंस के अंदर ट्वेल्थ बेस पे तैयारी करता है 100%। क्योंकि जिसके पास पैसे ज्यादा है और है तो वो तो आईआईटी इंजीनियर के नीचे सोचता ही नहीं, आईएएस ऑफिसर के नीचे सोचता ही नहीं, उसकी सोच ही वैसी हो जाती है, हालांकि पेपर क्लियर करे ना वो करे। ठीक है? तो जरूरी नहीं है 95% वाले का पहले बार में क्लियर हो जाएगा, तो दिमाग में हटा दो, 60% वाले का भी पहली बार में क्लियर हो जाता है। ठीक है? तो वो चीज है कि एफर्ट्स आप कितना डालते हो, है ना। क्लियर? ओके? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी की पूरी चीजें, सब चीजें, कि आप कैसे क्या चीजें करते हैं। तो पहले आप +2 का पोर्शन कीजिए जो आपका एनडीए में भी काम आता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मैथ का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पे बिल्कुल सब चीजें, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब चीजें बिल्कुल डिटेल के साथ, कंसेप्ट, फुल कंसेप्ट A to लेके Z तक, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, कोई भी चैप्टर बीच में नहीं छोड़ेंगे। पूरा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 बजे क्लास होती है, क्लास में रेगुलर रहो। जितनी रेगुलरिटी रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। ठीक है? आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सभी बच्चों को जय हिंद।